transmission are two very important rules that are required for sending data from one machine to another machine. एक बार फिर से I'm going to repeat this. डेटा वो चीज है जो मुझे भेजनी है या मुझे रिसीव करनी है. अगर हम एक डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव डेटा. और अगर एक ऐसा डेटा है जिससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ रहा है, इसको कहते हैं रॉ डेटा. जब भी दो मशीन्स को आपस में बात करना है तो उन दोनों मशीन में ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए जो आपस में वो बात कर सके. Those abilities are referred as communication. They should be able to send and receive data. That is why communication comes into picture. And the transmission is the method through which two parties or two computers will be able to communicate with each other. Also please make sure कि next class से आप within 10 minutes, जो भी आपका start time है session का, उससे within 10 minutes आप join कर दीजिए, क्योंकि after 10 minutes ये automatic lock हो जाएगा. उसके बाद आप join करने allowed नहीं होंगे. So अगली बार से आप लोग 10 मिनट के अंदर में ही शुरू कर, जैसे 4:15 को ये सेशन शुरू होना है तो by 4:25 the session will be logged. After 4:25 आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाइएगा. तो अगले सेशन से आप प्लीज मेक श्योर करिएगा कि विद इन 10 मिनट्स यू लॉग इन और यू ज्वाइन द सेशन. नाउ कमिंग टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. तो बेसिक एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में तीन मेन चीजें हैं. नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 मीडियम. The sender, obviously it will be the person who is going to send data. The receiver is the person who is going to receive the data, and the medium is the transmission method that these two will use in order to exchange data. There are three types of data transmission modes. One is simplex. In simplex, only one thing happens between a sender or a receiver. That can be either sending or either receiving. That is called as simplex mode. In this mode, only one operation can be performed by the device. Either one device will be able to send only, he will not be able to receive, or a device will be able to receive only and he will not be able to send. Second is half duplex. These are those devices which can send and receive data, but not at the same time. एक हाफ डुप्लेक्स ट्रांसलेशन मोड में या तो एक वक्त पे सेंड होता है डेटा या फिर एक वक्त पे रिसीव होता है. दोनों साथ साथ नहीं हो सकते. थर्ड मोड इज फुल डुप्लेक्स मोड. इन दिस मोड द डेटा कैन बी सेंड एंड द डेटा कैन बी रिसीव्ड एट द सेम टाइम. इस ट्रांसमिशन मोड में डेटा एक ही वक्त पर सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी होता है. बेसिकली ये तीन मेन चैनल्स है, ये तीन मेन मोड्स है जिससे डेटा को ट्रांसफर करना होता है. ये तीनों मोड्स सर्टेन डिवाइसेस में अवेलेबल हों. जैसे आपके कंप्यूटर में फुल डुप्लेक्स मोड रहता है, आप एक ही वक्त पे सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो. उसी तरह पुराने स्टाइल के जो वॉकी टॉकी होते थे वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करते थे. और जो रेडियो ट्रांसमिशन आप सुनते हैं रेडियो चैनल्स में, तो रेडियो ट्रांसमिशन में जो आपकी तरफ रेडियो रहता है वो एक रिसीवर रहता है और जो ट्रांसमिट किया जाता है वो सेंडर बनता है. वो सिर्फ एक मोड पे काम करते हैं, दैट इज सिंप्लेक्स मोड. आई होप दीज आर क्लियर एज ऑफ नाउ. नाउ कमिंग टू यूनिकास्ट, multicast and broadcast. These are three types of messages that are sent over network. एक नेटवर्क में इन तीन में से कोई एक तरह का ही मैसेज भेजा जाएगा. पहला यूनिकास्ट, which means a message that will be sent to a single person or a single receiver. Multicast means it will have more than one receiver, but not all. And broadcast means the message will be sent to all the receivers or all the computers that are connected to a network. Right now,
I am broadcasting my voice and it is being listened to each every person who has joined this session. तो आई कैन सी कि आप में से जितने लोग इस नेटवर्क में, हमारे नेटवर्क में जितने लोग कनेक्टेड हैं, इस सेशन में जितने लोग कनेक्टेड हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. And since my voice is been audible to each and every person, I can say that I am broadcasting a message. मैं एक ऐसा मैसेज दे रहा हूं जिससे जितने भी लोग कनेक्टेड है इस सेशन में उन सबको मिल रहा है. तो दैट विल बी रेफर्ड एज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज. अगर इसी जगह से Q&A सेशन में शुरू करता तो उस जगह पे कुछ लोग आते, सारे लोग नहीं आते, सिर्फ वही आते जिनको डाउट्स होता. तो मोर देन वन पीपल कैन हैव डाउट. तो उस जगह होता कि मैं सभी को डेटा नहीं भेज रहा हूं, लेकिन मैं एक से ज्यादा लोगों को डेटा भेज रहा हूं. दैट विल बी मेंशन्ड एज अ मल्टीकास्ट मैसेज. एंड थर्ड विल बी कि आप में से किसी एक पर्टिकुलर इंसान को मैं अनम्यूट करूं और उससे बातें करूं. तो दैट विल बी कि एक नेटवर्क से मैंने एक स्पेसिफिक रिसीवर चूज किया और सिर्फ उसी को मैसेज भेजा, बाकी किसी को नहीं. तो दैट विल बी रेफर्ड एज अ यूनिकास्ट मैसेज. आई एम स्टार्टिंग एन Q&A राउंड. क्या अभी तक किसी को कोई डाउट है? अंटिल नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड. अगर किसी को डाउट है, रेज अ क्वेश्चन. Yes, Uma. Uma, can you hear me? Yes, sir. Yes, tell me what is your question? Uma, tell me what is your question? I guess Uma is unable to hear me. Yes, Ritik. Ritik, can you hear me? Yes, sir. Broadcast. Repeat again, sir. ब्रॉडकास्ट वो मैसेज है जो एक नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उन सबको भेज दिया जाता है. जैसे अभी हम लोग सब एक सेशन में ज्वाइंट हैं, तो हम सब कंप्यूटर्स मान लो कि हम सब एक नेटवर्क में ज्वाइंट हैं. मेरा वॉइस सबको जा रहा है, तो मैं ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ. समझ में आया? यस सर. ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा मैसेज है जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स को भेजा जाता है. मल्टीकास्ट नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप जिसमें कंप्यूटर्स को जोड़े जाते हैं आपस में बात करने के लिए. अभी तक के लिए इतना ही मानो, फिर आगे जब हम नेटवर्क टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसको और इलैबोरेट करेंगे. ठीक है? थैंक यू सर. इज देयर एनीवन? और किसी को कोई डाउट है? निखिल. यस निखिल. सर. सर यहाँ पर सर जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सर वो तो क्लाउडिंग के थ्रू हो रहा है सर. आपका क्लाउड बना हुआ नेटवर्क का उसी के थ्रू ना? जी वो क्लाउड से ही हो रहा है. बट वो एक्चुअली एग्जाम्पल है बस बताने के लिए. जैसे आप लोग एक नेटवर्क से कनेक्ट हुए, एक सेशन से कनेक्ट हुए. यस सर. किस लिए? ताकि हम लोग बातें कर पाए, डेटा एक्सचेंज कर पाए, क्लास सेशन ले पाए. उसी तरह कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है एक नेटवर्क में डेटा एक्सचेंज करने के लिए. जब कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को मैसेजेस भेज रहा है, उसे ब्रॉडकास्ट कहा जाता है. तो ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था. ओके सर, थैंक यू. Is there anyone? Okay, so we'll moving on to the next topic. Now for transmission, we have certain mediums. Those medias will be the things that are used to carry data from one place to another. तो एक ट्रांसमिशन मीडिया वो चीज है या वो ऑब्जेक्ट है या वो तरीका है जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं. ये बेसिकली दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, वायर्ड एंड वायरलेस, जिसमें वायर्ड में वी हैव सर्टेन थिंग्स एंड वायरलेस में वी हैव सर्टेन थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इन वायर्ड इज ट्विस्टेड पेयर. वी ऑल हैव
रिकॉर्डेड दिस कि इसमें एक्चुअली ट्विस्ट किया हुआ रहता है, तो यू कैन सी कि किस तरह से ट्विस्टेड रहते हैं। ट्विस्टेड पेयर दो तरह के होते हैं, अनशील्डेड एंड शील्डेड। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में बेसिकली शील्ड रहता है, एक फॉइल रहता है जो उसको बाहर के डिस्टर्बेंसेस से बचा सकता है। तो एक एसटीपी केबल थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव केबल होता है अगर लैन में यूज किया जाता है। तो एक सिंगल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर 4 पेयर के केबल्स मौजूद रहते हैं। 4 पेयर मींस टोटल 8 केबल्स। उसमें टोटल ये 8 केबल मौजूद रहते हैं जो कि यूज किए जाएंगे डेटा ट्रांसफर में। अब इस जगह डायग्राम यू कैन सी देयर इज अनदर पॉइंट, अनदर कॉपर वायर दैट इज कमिंग आउट, दैट इज फॉर अर्थिंग। जनरली एसटीपी में लॉन्गर डिस्टेंसेस और हाई डेटा रेट देने के लिए अर्थिंग का यूज किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा चार्ज वो ड्रेन कर दे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू द वायर्स। ये कुछ एसटीपी के बारे में है। It has a fine wire mesh surrounded by the wires to protect the transmission. It was first developed by IBM for token ring networks. Token ring क्या है ये हम लोग आगे टोपोलॉजी में डिस्कस करेंगे। It consists of 2 individual wires wrapped in a foil sheet that helps to provide more reliable data transmission. Basically, in general language,